गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने करंट रेशो, क्विक रेशो से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे, जिसको हम लोग लिक्विडिटी रेशोज भी बोलते थे। आज जो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे आज के लेक्चर में वो है सॉल्वेंसी रेशो से रिलेटेड, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था डेट टू इक्विटी रेशो, टोटल एसेट टू डेट रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो और इंटरेस्ट कवरेज रेशो। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चंस के साथ। एक बार फिर से रिमाइंड आपको करवाऊँ, मैं जो क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ, मेरी जो बुक है मेरे पास वो है 2020 का एडिशन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के साथ। क्वेश्चन नंबर 36, कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशो। इक्विटी शेयर कैपिटल दी हुई आपको ₹5 लाख, जनरल रिजर्व दिए हुए 90,000 रुपीज़, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आपको दिए हुए 50,000 रुपीज़, 10% डिबेंचर्स 1,30,000 एंड करंट लायबिलिटी ₹1 लाख। डेट टू इक्विटी रेशियो का फार्मूला अगर हम लोग डिस्कस करें तो क्या होता था, डेट अपॉन इक्विटी। क्वेश्चन नंबर 36, डेट इक्विटी रेशियो आप लोगों को कैलकुलेट करना है, जिसका फार्मूला होता है क्या बेटा, डेट अपॉन इक्विटी। डेट का मतलब हम लोग क्या लेते थे, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, और इक्विटी का मतलब क्या, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो डेट में देखिए आपको जो दिया हुआ है सिर्फ एक ही दिया हुआ है क्या, डिबेंचर्स। डिबेंचर्स हम लोगों ने बात करी थी इससे पहले वाले चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी में, क्या माना जाता था, लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। तो सिर्फ एक ही आएगा क्या, 1,30,000 डिबेंचर्स के लिए। इक्विटी में क्या क्या आता था बेटा, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड का मतलब क्या, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है आपको, शेयर कैपिटल दी हुई है 5 लाख रुपीज़ की। इसके बाद आपको जनरल रिजर्व दिए हुए आपको 90,000 रुपीज़ के, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 50,000 रुपीज़, और एक चीज़ और दी है आपको क्या, बस यही है और कुछ नहीं है। तो इस कैलकुलेट कर लेते हैं कितना हो जाएगा आप लोगों के लिए, तो 6,40,000। तो डेट आ गए 1,30,000, इक्विटी आ गई कितनी, 6,40,000। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, डेट इक्विटी रेशियो। डेट है कितना, 1,30,000, इक्विटी है कितना, 6,40,000। आप कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा, जो भी आंसर आएगा इस टू 1 के अंदर प्योर रेशो है ये भी, तो प्योर रेशो में आपको डिनोट करना है इसको। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 37 हम लोगों ने सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 37, टोटल असेट्स कितनी दी हुई आपको, 2,60,000। टोटल डेट दिए हुए आपको 1,80,000। करंट लायबिलिटी दी हुई है 20,000। डेट टू इक्विटी रेशो आप लोगों को कैलकुलेट करना है। देखिए टोटल डेट दिए हुए रहते हैं, तो हमने जब करंट रेशो पढ़ा था तो हम लोगों को करंट लायबिलिटी कैलकुलेट करनी थी। तो वहाँ पे टोटल डेट का मतलब क्या था कि लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्रोविजन यानी नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। तो क्या किया हम लोगों ने, वहाँ पे क्या दिया हुआ था, टोटल डेट दिए हुए थे, नॉन करंट लायबिलिटी दी हुई थी। टोटल डेट में से नॉन करंट लायबिलिटी माइनस करी तो क्या पता चल गया हमको, करंट लायबिलिटीज़ पता चल गई। यहाँ पे क्या है, उल्टा दिया हुआ है, टोटल डेट दिए हुए हैं और करंट लायबिलिटी दी हुई है। तो टोटल डेट में से करंट लायबिलिटी माइनस कर देंगे तो क्या पता चल जाएगा बेटा हमको, तो नॉन करंट लायबिलिटी यानी डेट पता चल जाएंगे। अब फिर इन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी और तोड़ मरोड़ के दिए, क्या टोटल असेट्स आप लोगों को दिए। टोटल असेट्स दिए कितनी, 2,60,000। अगर मैं बात करूं क्या, टोटल असेट्स जो है, जितनी टोटल असेट्स होगी उतनी क्या होगी आपकी टोटल लायबिलिटीज़ भी होगी। बैलेंस शीट की टोटल हमेशा क्या आती है, दोनों तरफ इक्वल आएगी। तो जितनी हमारे पास टोटल असेट्स है उतनी हमारे पास क्या होगी, टोटल लायबिलिटीज़ भी होगी। तो टोटल लायबिलिटीज़ भी कितनी होगी, 2,60,000। उसमें से अगर टोटल डेट माइनस कर दूँ, टोटल डेट क्या क्या होते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, तो मेरे पास बचेगा क्या, सिर्फ शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड को मैं और क्या बोलता हूँ, इक्विटी। तो इस तरीके से भी आप लोग क्या कर सकते हैं, चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। इक्विटी कैसे निकलेगा, देखिए आप लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, इक्विटी कैलकुलेट करना है। और इक्विटी कैसे निकलेगा बेटा, टोटल लायबिलिटी में से आप लोग क्या माइनस कर दें, टोटल डेट माइनस कर दें।
टोटल लाइबिलिटी कितनी होगी 2,60,000। क्यों? क्योंकि टोटल एसेट्स भी 2,60,000 है, माइनस टोटल डेट आपको दिए हुए हैं कितने 1,80,000। तो ये आ जाएगा कितना आपको 80,000 रुपीज़। ये इक्विटी आ गई। अब आपको क्या चाहिए? डेट चाहिए। डेट कैसे निकालेंगे आप? टोटल डेट में से करंट लाइबिलिटी माइनस कर दें। टोटल डेट माइनस करंट लाइबिलिटी। टोटल डेट देखो कितने दिए हुए 1,80,000 और करंट लाइबिलिटी आपको दी हुई है कितनी 20,000 रुपीज़। तो डेट आ गए कितने 1,60,000। फार्मूला लगाएंगे डेट टू इक्विटी रेशियो का, क्या? डेट अपॉन इक्विटी। तो डेट है कितना 1,60,000, इक्विटी है कितनी आपकी 80,000 रुपीज़। सॉल्व करेंगे तो रेशियो कितना आएगा 2:1 और यही आपका आंसर है। क्लियर? 38 और 39 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग खुद से करना। पढ़ देता हूँ मैं एक बार, बता देता हूँ आप लोगों को क्या क्या डेट है और क्या क्या इक्विटी है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द डेट टू इक्विटी रेशियो। तो 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच फुल्ली पेड अप, इक्विटी का पार्ट है। 5,000 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड, ये भी इक्विटी का पार्ट है। जनरल रिजर्व इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इक्विटी। सरप्लस भी इक्विटी। 10% डिबेंचर्स अकेला जो है वो डेट है। तो ऊपर के जो चार थे, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, जनरल रिजर्व और सरप्लस, इन चारों को ऐड करोगे तो क्या पता चलेगा हमारी इक्विटी कितनी है। और डेट सिर्फ एक डिबेंचर। क्यों? क्योंकि करंट लायबिलिटी तो डेट का पार्ट नहीं है। डेट हमको क्या चाहिए? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, और ये तो करंट लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स वगैरह। तो डेट सिर्फ एक 75,000 रुपीज़ के डिबेंचर्स। क्लियर है? सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा आपको 38। तो आप लोगों को खुद को करना है। 39 जैसा 37 किया, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है 39 जैसा अभी अपन ने 37 किया, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में टोटल एसेट्स दी हुई है। अगर टोटल एसेट्स है मान लीजिए कितनी 12,50,000, तो टोटल लाइबिलिटीज़ भी कितनी होगी बेटा 12,50,000। टोटल डेट और करंट लाइबिलिटी दी हुई है। टोटल डेट में से करंट लाइबिलिटीज़ माइनस कर दीजिए आप, तो आपको नॉन करंट लाइबिलिटीज़ यानी डेट पता चल जाएंगे। और इक्विटी निकालने के लिए आप क्या करेंगे? तो टोटल लाइबिलिटीज़ यानी 12,50,000 में से टोटल डेट यानी 10 लाख माइनस कर देंगे, तो वो कितना आएगा 2,50,000 रुपीज़। क्लियर है? तो 38 39 सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए रखा है, कर लेना, ईजी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, क्वेश्चन नंबर 40, कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई आपको कितने रुपीज़ की 8 लाख रुपीज़। शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है कितने रुपीज़ का 2 लाख का। शेयर होल्डर फंड आप कह सकते हैं क्या? शेयर होल्डर फंड का मतलब इक्विटी। शेयर होल्डर फंड आप बोलें, इक्विटी आप बोलें, वन एंड द सेम थिंग, ध्यान रखना आप लोग। तो शेयर होल्डर फंड या इक्विटी एक ही बात है। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दी हुई है। कैपिटल एम्प्लॉयड का एक फार्मूला मैंने कहीं पे आपको बताया था, जब हम लोगों ने एक फार्मूला, सबसे लास्ट फार्मूला सीखा था, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, या जिसका नाम एक और था क्या, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। वहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड का मीनिंग मैंने आपको बताया था डेट प्लस इक्विटी। तो डेट प्लस इक्विटी, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या? डेट प्लस इक्विटी। डेट आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो इक्विटी क्या कर लेंगे हम लोग? कैलकुलेट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आप लोगों के लिए? 40, कैपिटल एम्प्लॉयड। फार्मूला क्या होता है? डेट प्लस इक्विटी। तो देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड आपको क्वेश्चन में गिवन है कितनी 8 लाख रुपीज़। अच्छा इक्विटी गिवन है क्वेश्चन में, शेयर होल्डर फंड इक्विटी गिवन है, तो 8 लाख रुपीज़। डेट मालूम नहीं है, इक्विटी मालूम है। इक्विटी कितनी दी हुई है आपको 2 लाख रुपीज़। शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है, इसका मतलब इक्विटी हो गई। तो डेट कैलकुलेट हो जाएंगे, 8 लाख माइनस 2 लाख विच कम्स टू कितना 6 लाख। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, डेट इक्विटी रेशियो, डेट अपॉन इक्विटी, डेट 6 लाख, इक्विटी 2 लाख, रेशियो आएगा कितना 3:1। ये क्वेश्चन नंबर 40 आप लोगों के लिए कंप्लीट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया है वो डायरेक्ट क्वेश्चन किया है 47। बीच के क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैप्पी बर्थडे गिफ्ट है। क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 पढ़ देते हैं आप लोगों के लिए क्या दिया हुआ है। तो बैलेंस शीट एट द फॉलोइंग अमाउंट्स एज एट 31 मार्च 2020, कैलकुलेट द रेशियो इंडिकेटिंग लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन निकालनी है। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन निकालने के लिए आप लोग कैलकुलेट करोगे क्या, डेट इक्विटी रेशियो, और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन निकालने के लिए आप लोग कैलकुलेट करोगे क्या, करंट रेशियो। तो दो रेशियो आपको कैलकुलेट करने हैं, एक डेट इक्विटी और एक करंट रेशियो।
दोनों के लिए मैं इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि डेट क्या, इक्विटी क्या, करंट असेट्स क्या और करंट लायबिलिटीज़ क्या। आप लोग सॉल्व करना फिर उसको। 10% प्रेफरेंस शेयर इक्विटी का पार्ट है, इक्विटी शेयर कैपिटल इक्विटी, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम इक्विटी, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी इक्विटी। क्लियर है? तो ये सबको ऐड करोगे तो आपको इक्विटी पता चलेगा। लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम IDBI बैंक एट द रेट 9%, ये आपके लिए किसका पार्ट है? तो डेट का पार्ट है। करंट असेट्स करंट लायबिलिटी दी हुई है, तो बिल्कुल सिंपल, आपको तो डायरेक्ट दिया हुआ है करंट असेट्स करंट लायबिलिटीज। करंट रेशियो के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, 12 लाख डिवाइड बाई 8 लाख, आंसर आ जाएगा 1.5:1। अच्छा, इन्वेस्टमेंट्स इन अदर कंपनी दिया हुआ है, फिक्स असेट्स दी हुई है और डिप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ दिया हुआ है, तो उससे अपने को लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ डेट इक्विटी और क्या निकालना है? करंट रेशियो निकालना है। तो डेट इक्विटी के लिए, डेट और इक्विटी के लिए इन्फॉर्मेशन दी हुई है आपको, मैंने बताई, और करंट असेट्स करंट लायबिलिटीज़ क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है। तो दो फार्मूले आप लोगों को बेसिकली कैलकुलेट करने हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग बात करें क्या, क्वेश्चन नंबर 42, कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। फिक्स असेट्स दी हुई आपको, अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन दिया हुआ है, और फिक्स असेट्स कैसी है? ग्रॉस है, 8,40,000 रुपीज़ की। इसका मतलब इसमें अभी तक डिप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट नहीं हुआ है। ग्रॉस का मतलब क्या है कि ऐसी फिक्स असेट्स है जिसमें अभी तक डिप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट नहीं हुआ है। तो 8,40,000 में से आपको क्या करना पड़ेगा? पहले 1,40,000 रिड्यूस करना पड़ेगा। क्लियर? तो नेट असेट्स आ जाएगी आपको। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स दिए हुए हैं 14,000 के, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस दिए हुए हैं आपको 56,000 रुपीज़ के, करंट असेट्स दी हुई है, करंट लायबिलिटीज़ दी हुई है, 10% लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दिया हुआ है आपको 4,20,000 का, और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आपको दिया हुआ है कितना? 1,40,000 का। एक्चुअली क्या है क्वेश्चन में, डेट तो आपको दिए हुए हैं, डेट तो पता चल जाएंगे, 10% लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, इन दोनों को ऐड करोगे तो डेट तो पता चल जाएगा, लेकिन इक्विटी का पता नहीं चलेगा। तो इक्विटी कैसे कैलकुलेट करोगे आप? टोटल असेट्स निकालो और उसमें से लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, प्रोविजंस और करंट लायबिलिटीज़ को माइनस कर दो, तो आपको क्या पता चल जाएगा? शेयर होल्डर फंड पता चल जाएगा। इसका मतलब आपको इक्विटी पता चल जाएगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 42 आप लोग सॉल्व करना। ये बैलेंस शीट बनाएंगे, असेट साइड कंप्लीट करेंगे, तो जितनी टोटल असेट्स वही टोटल लायबिलिटीज़। टोटल लायबिलिटीज़ में नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी को माइनस कर देना आप लोग, क्या पता चल जाएगा बेटा? शेयर होल्डर फंड या इक्विटी पता चल जाएगा। क्लियर है? 43 अभी नहीं करना है, 44 और 45 भी नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए क्या दिया हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ ABC लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2020 कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो निकालना है। तो डेट आपको दिए हुए 2,50,000। अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे तो जो नॉन करंट लायबिलिटीज़ हैं वो हमारे लिए क्या है? डेट है। डेट दिए हुए आपको कितने? 2,50,000 रुपीज़ के, और इक्विटी दी हुई है आपको कितनी? दोनों को ऐड कर दो, शेयर कैपिटल 10 लाख और रिजर्व्स एंड सरप्लस 2,40,000, तो 12,40,000। इक्विटी हो गई 12,40,000, डेट हो गए आपके कितने? 2,50,000। तो 2,50,000 डिवाइड बाई 12,40,000 आप सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये डेट टू इक्विटी रेशियो के कुछ क्वेश्चंस जो हम लोगों ने कंप्लीट किए। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 47 जो आपके नोट्स में भी अवेलेबल है। कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। टोटल एसेट टू डेट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? टोटल एसेट्स डिवाइड बाय डेट। तो देखिए लॉन्ग टर्म डेट दिए हुए हैं आपको और टोटल एसेट्स दी हुई है, तो बहुत सिंपल है ये तो। क्वेश्चन नंबर 47, फॉर्मूला क्या कैलकुलेट करना है आपको? टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है बेटा? टोटल एसेट्स डिवाइड बाय डेट। डेट का मतलब वही लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, प्रोविजंस, और टोटल एसेट्स तो टोटल एसेट्स सही है। खैर आपको तो इस क्वेश्चन में कोई बॉदरेशन है नहीं, सब कुछ दिया हुआ है। 7,70,000 आपकी टोटल एसेट्स, डेट आपको दिए हुए हैं कितने रुपीज़ के? 4 लाख रुपीज़ के। सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा प्योर रेशियो में आंसर कैलकुलेट करना है आपको। नेक्स्ट देखिए आपको दिया हुआ है क्या? क्वेश्चन नंबर 48, शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है आपको कितना बेटा? 1,60,000। टोटल डेट दिए हुए हैं आपको 3,60,000। तो शेयर होल्डर फंड और टोटल डेट दोनों को ऐड कर दो आप। शेयर होल्डर फंड और टोटल डेट दोनों को ऐड कर दो,
तो क्या पता चल जाएगी आपको टोटल लायबिलिटी, और जितनी टोटल लायबिलिटी है एज वेल एज उतनी क्या होगी टोटल असेट्स होगी। क्लियर है? तो टोटल असेट्स कैसे निकालेंगे? शेयर होल्डर फंड और टोटल डेट को ऐड कर दो, वो टोटल लायबिलिटी है, और टोटल लायबिलिटी जो है वही क्या होगी टोटल असेट्स भी होगी। और करंट लायबिलिटी दी हुई है तो टोटल डेट में से क्या माइनस कर दें, करंट लायबिलिटी माइनस कर दें, तो हमको क्या पता चल जाएंगे, डेट पता चल जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 48, क्या निकालना है? पहले आपको डेट निकालना है। तो डेट निकालने के लिए मैं क्या करूं, टोटल जो डेट दिए हुए 3,60,000, उसमें से क्या माइनस कर दूं, करंट लायबिलिटीज़ माइनस कर दूं 40,000 रुपीज़, तो ये आएगा कितना 3,20,000 का डेट। अब आपको क्या चाहिए, टोटल असेट्स चाहिए। तो टोटल असेट्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू किसके, टोटल लायबिलिटीज़ के। और मैं टोटल लायबिलिटीज़ निकाल लेता हूँ कैसे, शेयर होल्डर फंड और क्या ऐड कर दूँ, टोटल डेट ऐड कर दूँ, शेयर होल्डर फंड और टोटल डेट ऐड कर दें। तो शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है कितना आपको 1,60,000 रुपीज़, और टोटल डेट दिए हुए आपको कितने 3,60,000 रुपीज़। तो ये कितना आ जाएगा 5,20,000 नहीं 5,20,000। टोटल असेट्स भी यही होगी 5,20,000। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे आप, टोटल असेट टू डेट रेशियो, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, टोटल असेट्स कितनी 5,20,000 डिवाइड बाय आपकी टोटल डेट कितने हैं तो 3,20,000, कैलकुलेट करेंगे आंसर आ जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 48 किया है हमने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 49, फिर से इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है देखिए आप लोगों को, टोटल डेट दिए हुए हैं आपको कितने रुपीज़ के, 60 लाख रुपीज़ के। टोटल डेट गिवन है कितने रुपीज़ के, 60 लाख। शेयर होल्डर्स फंड दिया हुआ है कितने रुपीज़ का, 10 लाख रुपीज़। रिजर्व्स एंड सरप्लस अलग से दिया हुआ है। जब शेयर होल्डर फंड ही दे दिया, जब शेयर होल्डर फंड ही दे दिया तो रिजर्व्स एंड सरप्लस का इंपॉर्टेंस ही नहीं है बेटा, आप लोग ध्यान रखना। इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, कंफ्यूज करने के लिए इन्फॉर्मेशन आपको दी है। जब शेयर होल्डर फंड दिया तो शेयर होल्डर फंड का मतलब क्या, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, सब कुछ उसमें ऑलरेडी एडेड है। ठीक है, तो आपको देखो क्या है, शेयर होल्डर फंड दे दिया 10 लाख रुपीज़ का, और टोटल डेट को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपको क्या पता चल जाएगी, टोटल असेट्स। भाई अगर मैं बोलूँ टोटल लायबिलिटीज इक्वल्स टू टोटल असेट्स, यहाँ पे जो हमने बात करी वही। फिर करंट असेट्स दी हुई है आपको 25 लाख रुपीज़ की, वर्किंग कैपिटल दी हुई है आपको 5 लाख रुपीज़ की, और आपको कैलकुलेट क्या करना है, टोटल असेट टू डेट रेशियो कैलकुलेट करना है। तो कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, टोटल असेट्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, तो टोटल असेट्स कैलकुलेट करना तो बिल्कुल इजी। क्या ऐड कर दूं मैं, शेयर होल्डर फंड और टोटल डेट। शेयर होल्डर फंड आपको दिया हुआ है कितना 10 लाख, और टोटल डेट आपको दिए हुए हैं कितने रुपीज़ के, 60 लाख रुपीज़ के। तो ये आ गया कितना आपको 70 लाख रुपीज़। टोटल असेट्स तो आ गई। अब आपको क्या चाहिए, डेट चाहिए। डेट में अभी तक हमको क्या दिया हुआ है, टोटल डेट दिया हुआ है। अभी टोटल डेट थोड़ी चाहिए हमको, तो क्या चाहिए, ओनली डेट चाहिए। तो टोटल डेट में से क्या माइनस करना पड़ेगा, करंट लायबिलिटी माइनस करनी पड़ेगी। और करंट लायबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने क्या कर दी, इन्फॉर्मेशन अलग दे दी, वर्किंग कैपिटल दे दी, करंट असेट्स दे दी। तो हम लोग करते हैं क्या, लास्ट लेक्चर में हमने बहुत सारी प्रैक्टिस करी है इसके लिए। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है क्या बेटा, CA माइनस CL। करंट असेट्स में से क्या माइनस कर दें हम लोग, करंट लायबिलिटी माइनस कर दें। तो वर्किंग कैपिटल आपको दी हुई है कितनी, 5 लाख रुपीज़। करंट असेट्स आपको दी हुई है कितनी, 25 लाख रुपीज़, माइनस करंट लायबिलिटी। तो ट्रांसफ़र होगा, माइनस में चला जाएगा, तो ये कितना हो गया 20 लाख रुपीज़। आपकी करंट लायबिलिटीज़ कितनी आ गई, 20 लाख। तो आप डेट कैलकुलेट कर लें। डेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल डेट जो कि कितने हैं आपके 60 लाख,
माइनस करंट लायबिलिटी, माइनस करंट लायबिलिटी कितनी है बेटा 20 लाख, तो आपके डेट आ गए कितने 40 लाख रुपीज़ के। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे क्या, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, टोटल एसेट्स अपॉन डेट। टोटल एसेट्स हम लोगों ने कैलकुलेट करी कितनी बेटा 70 लाख रुपीज़, डेट कैलकुलेट किए कितने 40 लाख रुपीज़। सॉल्व करेंगे आंसर आएगा आई थिंक 1.75:1 आंसर आना चाहिए इसका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन किया है फिर डायरेक्टली हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 55 किया है, उसके जो बीच के क्वेश्चन है मैं एक बार पढ़ के आप लोगों को बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए क्या दिया हुआ है, टोटल डेट दिए हुए आपको 15 लाख, करंट लायबिलिटी दी हुई है कितने बेटा 5 लाख रुपीज़, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है कितना 15 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या, टोटल डेट और इक्विटी, डेट प्लस इक्विटी। तो और इसमें आप क्या कर दो, करंट लायबिलिटी ऐड कर दो। कैपिटल एम्प्लॉयड में अगर आप करंट लायबिलिटी ऐड कर देंगे तो आपको टोटल लायबिलिटी भी पता चल जाएगी, एज वेल एज वही क्या होगी आपके लिए टोटल एसेट्स भी होगी। तो ध्यान रखना आप 15 लाख प्लस 5 लाख करेंगे तो टोटल एसेट्स आ जाएगी कितनी 20 लाख रुपीज़। कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेट रेशियो, और टोटल डेट में से 5 लाख माइनस करेंगे तो करना क्या है आपको, टोटल डेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करोगे तो डेट, और कैपिटल एम्प्लॉयड में करंट लायबिलिटी ऐड करोगे तो असेट्स। क्लियर है, एक बार प्लस 5 लाख करना है असेट्स कैलकुलेट करने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड में, और डेट निकालने के लिए टोटल असेट्स में से माइनस 5 लाख करना है। तो असेट्स भी आ जाएगी, डेट आ जाएंगे, फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए आपको टोटल असेट्स 15 लाख, तो ऑब्वियसली टोटल लायबिलिटीज़ भी उतनी। टोटल डेट और क्रेडिटर्स दिए हुए, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आप लोगों को क्या करना है, टोटल डेट जो दिए हुए 12 लाख रुपीज़, उसमें से क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इन चारों को माइनस करोगे तो आपको पता चलेगा कि डेट और टोटल एसेट्स तो आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन ही है 15 लाख रुपीज़। क्लियर, तो ये थोड़ा सा ध्यान से करना आप लोग। टोटल डेट आपको दिए हुए, उसमें से ये सब क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग, ये चारों की चारों क्या है बेटा करंट लायबिलिटी है। तो इन चारों को माइनस करोगे तो क्या पता चल जाएंगे आपको, डेट पता चल जाएंगे, और एसेट्स आपको गिवन है। क्लियर है। 52 भी फिर सिमिलर क्वेश्चन है जो अभी अपन ने ऊपर किया था। टोटल डेट दिया हुआ है, शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है, रिजर्व्स एंड सरप्लस इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन के लिए, करंट असेट्स दी हुई है, वर्किंग कैपिटल दी हुई है। तो करंट असेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल करेंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा, करंट लायबिलिटी पता चल जाएगा। टोटल डेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे तो क्या पता चल जाएगा, डेट, और शेयर होल्डर फंड और टोटल डेट को ऐड कर देंगे तो क्या पता चल जाएगी आपको, टोटल असेट्स। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जो अभी अपन ने किया क्वेश्चन नंबर 49। 53 में कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेट रेशियो, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है आपको, फिर आपको लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दी हुई है, सरप्लस दिया हुआ है, जनरल रिजर्व, करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो देखिए डेट में आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, इन दोनों को ऐड करेंगे तो डेट, और टोटल एसेट्स क्या होगी, इन सबको ऐड कर दो, इन सबको ऐड कर दो तो टोटल लायबिलिटी, और वही जो टोटल लायबिलिटी है वही क्या होगा बेटा, टोटल एसेट्स होगा। क्लियर, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस दोनों को ऐड कर दो तो डेट, और इन सबको ऐड कर दो तो क्या पता चल जाएगी आपको, टोटल एसेट्स। क्लियर। 53 क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 54 देखिए आपको क्या दिया हुआ है, फ्रॉम दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। टोटल एसेट टू डेट रेशियो निकालना है। फिक्स एसेट्स दी हुई है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स दिए हुए हैं, करंट इन्वेस्टमेंट्स दिए हुए हैं, और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दी हुई है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब देखो फिक्स एसेट्स ग्रॉस है तो इसमें से आपको अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। फिक्स एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, इन सबको ऐड कर दो और उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देना तो वो तो आ जाएगी आपके पास टोटल एसेट्स। फिर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस को ऐड कर लेना, वो आ जाएंगे आपके पास डेट। फार्मूला आ गया आपको टोटल एसेट टू डेट रेशियो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। उसके बाद नेक्स्ट जो है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का फार्मूला हमने पढ़ा था बेटा, शेयर होल्डर फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट्स, शेयर होल्डर फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट्स है ना। तो देखिए आपको फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, क्वेश्चन नंबर 55, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो। तो फार्मूला क्या है उसका, शेयर होल्डर फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट्स।
शेयर होल्डर फंड का मतलब क्या? इक्विटी, और इक्विटी का मतलब क्या? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो देखिए शेयर कैपिटल आपको दिया हुआ है 3 लाख, नॉन करंट असेट्स दी हुई है 13,20,000, रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया हुआ है 180 और करंट असेट्स दी हुई है आपको कितनी? 6 लाख। तो शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस को ऐड कर दूं मैं, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस को अगर ऐड कर दें तो क्या पता चल जाएगी? टोटल असेट्स, सॉरी इक्विटी, या जिसको आप लोग क्या बोल रहे हैं अभी, शेयर होल्डर फंड भी बोल रहे हैं। तो शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस को ऐड करते हैं। शेयर कैपिटल दिया हुआ है कितना? 3 लाख, और रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया हुआ है कितना? 1,80,000। तो ये कितना हो गया? 4,80,000। ठीक है, और आपको क्या चाहिए अभी? टोटल असेट्स चाहिए। टोटल असेट्स के लिए आप लोग क्या करिए, जो नॉन करंट असेट्स है और करंट असेट्स को ऐड कर दीजिए। तो नॉन करंट असेट्स दी हुई है 13,20,000 और करंट असेट्स दी हुई है आपको 6 लाख। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 19,20,000। कितना हो जाएगा ये? 19,20,000। आपको क्या निकालना है? प्रोप्राइटरी रेशियो। फॉर्मूला क्या है? शेयर होल्डर फंड डिवाइड बाय टोटल असेट्स। शेयर होल्डर फंड हम लोगों ने कैलकुलेट किया कितना? 4,80,000 और ये कितना है? 19,20,000। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपको जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, क्वेश्चन नंबर 56। चेक करिए आप, क्वेश्चन नंबर 56 क्या दिया भाई? फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो। तो फिर से सेम फार्मूला अप्लाई करना है क्या? शेयर होल्डर फंड डिवाइड बाय टोटल असेट्स। शेयर होल्डर फंड निकालते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, इन तीनों को आप ऐड कर दो। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस, इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? शेयर होल्डर फंड या इक्विटी आ जाएगी। डिवेंचर्स ट्रेड पेबल्स दिए हुए हैं और टोटल असेट्स आपको दी हुई है 7,50,000। तो इजी क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 56। प्रोप्राइटरी रेशियो फॉर्मूला क्या होता है? शेयर होल्डर फंड डिवाइड बाय टोटल असेट्स। शेयर होल्डर फंड हम लोग कैसे निकालेंगे? तो इक्विटी शेयर कैपिटल जो कि कितनी दी हुई है आपको? 3 लाख रुपीज़, प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपको दी हुई कितनी? 1,50,000, और प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस आपको दिए हुए कितने? 75,000। तीनों को ऐड कर देंगे, 450 प्लस 75, 5,25,000। और टोटल असेट्स तो गिवन ही है क्वेश्चन में कितनी? 7,50,000। तो 5,25,000 डिवाइड बाय 7,50,000 कैलकुलेट करेंगे आप, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 56। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 57 जो नेक्स्ट हम लोगों ने सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए आपको क्या दिया हुआ है? कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। प्रोप्राइटरी रेशियो कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला वही, शेयर होल्डर फंड डिवाइड बाय टोटल असेट्स। इक्विटी शेयर कैपिटल तो शेयर होल्डर फंड का पार्ट है। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये भी शेयर होल्डर फंड का पार्ट है। रिजर्व्स एंड सरप्लस आर ऑल्सो पार्ट ऑफ शेयर होल्डर फंड। क्रेडिटर से हाल फिलहाल कोई लेना देना नहीं, 9% डिबेंचर से भी कोई लेना देना नहीं। फिक्स असेट्स दी हुई आपको, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स दिए हुए हैं और करंट असेट्स दिए हुए हैं। तो लास्ट के जो तीनों दिए हुए हैं, फिक्स असेट्स, ट्रेड इन्वेस्टमेंट और करंट असेट्स, अगर इन तीनों को ऐड कर दूंगा तो क्या पता चल जाएगी मेरे को? टोटल असेट्स और शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस को ऐड कर दूंगा तो क्या पता चल जाएगा मुझे? शेयर होल्डर फंड। तो आप लोग कर लेना, ये एक बार मैं बता देता हूँ, नोट्स में आपको अवेलेबल है। ये 4,50,000 प्लस 3,20,000 प्लस 65,000, इन तीनों को ऐड करोगे तो क्या पता चलेगा बेटा? शेयर होल्डर फंड। फिक्स असेट्स, ट्रेड इन्वेस्टमेंट यानी 7 लाख प्लस 3 लाख प्लस 2,45,000, इन तीनों को ऐड करोगे तो क्या पता चलेगी आपको? टोटल असेट्स। क्लियर है?
फार्मूले में वैल्यू पुट करना, जो भी टोटल आएगी आंसर आ जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 58 अभी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद में कुछ है क्वेश्चन नंबर 59 ऑनवर्ड्स, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जिसमें डेट इक्विटी भी निकालना है, टोटल एसेट्स भी निकालना है और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के कुछ क्वेश्चंस, वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़िए, फार्मूलाज को याद करिए और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करिए। थैंक यू सो मच।